भाई स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया। आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया। उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में, मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहरा था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए, तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से, एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी? और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ई पेशा एक्ट, जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो भाई स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया। तो आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कनीय अभियंता का जो वैकेंसी निकला, वैकेंसी तो नहीं निकला लेकिन बहाली हुई, वो बाहर के लोगों की, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। टीचर की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों की, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। तो स्थानीय नीति नहीं बनने के चलते आज ये सारा चीज हो रहा। और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, बाहर भी कहा था
कि 1932 खतियानधारी या जो भी हो, आप जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, और ये सारी नौकरियां में उन लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। वो नहीं हुआ। तो आज हमारी बात को अनसुनी ये लोग करते गया, और आज अभी लोकसभा का चुनाव 22 तारीख से, आप लोगों को याद होगा 22 तारीख से सदन शुरू होने का था, वह भी 21 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में वहां बोला गया कि 3 मुद्दे पर बात करना है। वो मुद्दा है संगठन, दूसरा मुद्दा है आसन लोकसभा चुनाव, और तीसरा मुद्दा है कि आज का स्थिति परिस्थिति जो पैदा हुआ है, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में। बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा संगठन ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आसन लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने नहीं किया। सब लोग बोलते गए। जब हम बोलना शुरू किए, हमने कहा कि संगठन हम लोगों का था, और संगठन के बदौलत ही हम लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन अब शिथिल हो गया। मेंबरशिप अभियान ड्राइव नहीं हुआ, पंचायत का पुनर्गठन नहीं हुआ, प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ, और जितना जिला अध्यक्ष है सबको यहीं से नॉमिनेट कर दिया। जो सच्चाई था वो हमने सामने रखा। इसके बाद असम लोकसभा चुनाव में हमने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के साथ टकराते हैं, और बीजेपी बहुत आगे निकल गया। अभी तक हम लोगों का एक भी लोकसभा का कैंडिडेटर का नाम नहीं आया, और हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, झारखंड से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी कैंडिडेटर का